जी, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु के वचन में हम आपके बीच में आए हैं और एक वचन आपके बीच में लेकर के फिर से हम शेयर करने आ रहे हैं और इस वचन से हम सीखेंगे और अपने जीवन में आप अपने लागू कीजिए और जानिए और अपने जीवन के कार्य में प्रभु का कलाम को बढ़ाइए, क्योंकि हम सब मसीह भाई बहन जितना मसीह में वचन में बढ़े उतना ही कम है। हमें गहराई तक जाना है और एक बार फिर से प्रभु ने मुझे अगुवाई की है आपके बीच में वचन को लेकर के कि आपसे हम शेयर करें और ये वचन को हम जानेंगे और आज वचन से सीखेंगे। तो आज के वचन दूसरा कुरिन्थियों से हम लेकर के आए हैं और उसकी पत्री को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं और परमेश्वर के पिता के द्वारा हमें प्रकाशन मिली है, हमें इसे जानना है और हमें इस पर चलना है, हमें सीखना है और अपने जीवन में लागू करना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मेरे महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, ज़मीन आसमान बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि नमन करते हैं। और हम सभी भाई बहन दर्शकों को जो पिता आपने मुझे दी है, जो हमें वो सुनते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, उन भाई बहनों को बहुत आयतों के साथ आप उन्हें आशीषित कीजिए, उनके जीवन की घटी कमियों को पूरा कीजिए, उनके हर प्रॉब्लम को दूर कीजिए, हर कठिनाई से प्रभु जी आप उसे आशीष दीजिए। महिमा पिता आपको मिले, ये प्रार्थना पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सो एक बार फिर से जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए और हम कम से कम वीडियो में समय बिता करके हम आपके बीच में वीडियो को बनाएंगे वचन कलाम को आपके बीच में रखने के लिए। सो ये बातें ध्यान में रखते हुए हम आपके बीच में आ रहे हैं। सो आज वचन से हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 1 से लेकर के 6 पद तक में, और इसमें से हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करते हैं पौलुस के द्वारा, और हम सीखेंगे। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे लिए है, आपके लिए है। तो आज इस वचन के द्वारा जानेंगे। वहाँ पे हेडलाइन दिया गया मिट्टी के पात्रों में धन। ठीक है, फिर से मैं पढ़ दूँ। हम कौन है? मिट्टी हैं। आप कौन है? मिट्टी हैं। एक मनुष्य मिट्टी है और उस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर का धन छुपा हुआ है। तो उस धन कौन सा है? तो आइए हम जानेंगे, है ना। तो वचन के द्वारा ही सीखेंगे। यहाँ पर पौलुस क्या बोलते हैं, हम 1 पद से पढ़ते हैं, 4 का 1 से। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। यस, यहाँ पे क्या कह रहा है? अपनी भलाई बैठाते हैं। अब अभी पूरी दुनिया में प्रभु का सेवक, प्रभु का प्रचारक, हम सब प्रचार करते हैं। क्या उपदेश देते हैं? हम बचें दूसरों को बचाने के लिए, क्योंकि यही तो लिखा है। यहाँ पे क्या कहता है? हम पर दया हुई। पहले हम बहुत बुरे थे, पहले हम मसीह को नहीं जानते थे, तो हम उसी बातों में हाँ में हाँ, ना में ना, हाँ सब ठीक है, हाँ सब चलता है, ये करता है वो, यहाँ तक कि हर प्रकार की गाली गलौज से भी बातें चलते थे। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कहता है हम पर दया हुई है, हाँ हम पर प्रकाशमान हुआ है, हम पे ज्योति चमकी है। हमें जब हम अंधकार में थे, परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें उस बातों से फिर हम सच्चाई के लिए हियाव नहीं छोड़ते हैं। हाँ प्रियो, देखिए हमारे अंदर भी एक तरफ होती है कि हम प्रभु का कलाम को लोगों तक पहुँचाए और वो अपने जीवन को बचाए, है ना। वचन यही कहता है, तो बच, तेरा घराना बचेगा। और हम हमेशा ये कहते हैं प्रभु मैं बची, और हम तेरे घरानों को, तेरे लोगों को बचाने के लिए हम सोशल मीडिया हो, फिजिकल हो, जिस एंगल से भी हो, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे, उसको प्रभु का गॉस्पेल सुनाते रहेंगे। हमें भी तो मिला है, हम अपने जीवन को बचाया, मुझे भी किसी न किसी ने वचन को बताया ही है। तो प्रियो, आप भी ऐसे कीजिए और हम भी कर रहे हैं। तो सुनिए, सीखिए और सीख कर दूसरों को अवेयर कीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम पर ऐसी दया हुई है, तो हम क्या करते हैं? हमको सेवा मिली है। कैसी? हम पे ऐसी दया हुई मिली कि हमें सेवा कैसी? प्रभु का सत्य वचन को प्रकट करना, लोगों तक बताना, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। उसके बिना कोई मुक्ति तो मिल ही नहीं सकता, स्वर्ग जा ही नहीं सकता, भले जैसे मर्जी कुछ कर ले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कलाम साफ साफ कह दिया है, विश्वास कर रहा है और वो कर्म नहीं कर रहा है मसीह की बातें, तो वो भी नरक में जाएगा। और गैर मसीह
विश्वास नहीं कर रहा है, कर्म कर रहा है, वो भी नरक में जाएगा। विश्वास और कर्म हमें दोनों को लेकर के चलना है। ओके प्रियो, तो ये भी दो थोड़ी सी बातें मेरे जहन में आया, आप तक मैं रख दिया। तो आइए यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। कैसी हियाव नहीं छोड़ते? कौन सी बातों के लिए? जो हम पर दया हुई है, हमको सेवा मिली है, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। बिल्कुल हम ये बातों को करेंगे, हम बातें वचन अगर फिजिकल में भी काम करना है, करती रहती हूँ, करते रहेंगे नहीं, क्योंकि हम पर परमेश्वर की दया हुई है। हम सत्य को जान गए हैं, सच्चाई को जान गए हैं। हमें कोई मारने वाला नहीं, हमें बचाने वाला परमेश्वर है और मारने वाला भी वही है, अगर हम उनकी बातों में, अगर उनकी आज्ञा को हम टालेंगे तो। ओके प्रियो, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। यस, हम पहले अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले, हम बुरे थे। पौलुस यहाँ पे कह रहा है, पौलुस का जीवन भी जैसा भी हो, वो भी बुरे थे, मारते थे, पीटते थे, त्यागते थे, सब कुछ काम करते थे। मसीह परिवार में वो एक अफसर था, वो अपने बारे में और गवाही के साथ साथ परमेश्वर की बातों को प्रकट कर रहा है। हम अब ऐसी दया हुई है कि हम अब हियाव नहीं छोड़ते और हम सारी कामों को छोड़ दिया। गुप्त बातें, लज्जा की बातें क्या है, हम पीठ पीछे चोरियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं, गंदे गंदे बातें करते हैं, ये सब क्या है, लज्जा की बातें हैं, गुप्त बातें। वो सब क्या कहता है पौलुस, हम त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं। आगे पढ़ते हैं और कहते क्या, कहते चतुराई में नहीं चलते, चतुराई से नहीं चलते हैं, त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं। हम लोगों का हमारे मसीह जीवन में जो प्योरिटी चलते हैं, जो सबकी बातें नहीं कर रहे हैं, मसीह भले बहुत है, बहुतों की मैं बात नहीं कर रहे हैं। इजराइल में बहुत है, सारे ढेर हो गए। इजराइलियों को परमेश्वर ने सारे को छुड़ाया, पूरी इजराइलियों को निकाल के लाया। क्या इजराइली सारे गए कनान में? नहीं गए, परमेश्वर ने भी ढेर कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर बुड़बुड़ाया। तो ऐसे ही भी हम भी आज मसीह 21वीं सदी में हम भी यही बातें कर रखते हैं, क्योंकि हम वचन को लेकर चलते हैं। तो हमें बोलने में डर नहीं लगता है, क्योंकि हम सच को सच ही कहेंगे और झूठ को झूठ ही कहेंगे, उसके लिए मुझे डरना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहता है, क्योंकि हम काम सारे त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। बिल्कुल मिलावट भी नहीं करना है हमें, थोड़ा सा लालच के कारण हमें मिलावट नहीं करनी, हमें बिकना नहीं है। सारे मसीह बच्चों को, मसीह भाइयों को, दास दासियों को, सबको प्योरिटी ही रहना है। और जो प्योरिटी रहते हैं उसे मेरी तरफ से प्रभु बहुत उन्हें आशीष दे, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। उनके परिवार फैमिली में बहुत आगे रखे और उन्हें परमेश्वर में काम करे। उनकी अगर वो बुजुर्ग में भी परमेश्वर में सही चल रहे हैं, उनके बुजुर्गता में भी ताकत बल बख्शे हमारे परमेश्वर। ओके, तो हम ऐसा दुआ करते हैं। लेकिन जो सही नहीं चलते हैं उनके लिए नहीं मैं बात कर रही, जो चलते हैं, जो मैं कौन है नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर मैं वचन के अकॉर्डिंग से बात कर रही हूँ। ओके प्रियो, तो यहाँ पे क्या कहता है कि ना चलते हैं, ना परमेश्वर के वचन को मिलावट करते, परंतु पौलुस कह रहा है सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। यस, भलाई बैठाते। कौन सी भलाई? प्रभु का कलाम, सच का कलाम। आज मसीह भाई बहन, परिवार, बच्चे, चाहे वो विश्वासी है, मसीह के अच्छा भलाई का काम कर रहे हैं, वहाँ मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं, तो भलाई का काम कर रहे हैं। प्रभु उसको आशीष दे। और दास दासी सेवक प्रभु यो बहुत से अगुए हैं जो परमेश्वर के सच्चाई में चल रहे हैं, जो सच्चाई में चल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। हम भी परमेश्वर में सच्चाई चल रहे हैं, हमें मिलावट से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जो नहीं चल रहे हैं उनके लिए ये वचन है, और अपने जीवन को ठीक कर ले, क्योंकि भीड़ बहुत है पर भेड़ नहीं है। तो हमें भीड़ नहीं, हमें भेड़ बनना है और भेड़ को इकट्ठा करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वाले ही के लिए पड़ा है। यस, मैंने क्या बोला, जो नहीं चलते, जो इजरायली ढेर हो गए और उसमें 2 लोग और वो गए, इजरायली जो ढेर हो गए उनके बीवी बच्चे गए। मैं उस पर भी कभी आऊँगी वचन में। ओके, बहुत सी वचन मेरे साथ बात कर रहे हैं प्रभु के कलाम से, और पवित्र आत्मा मुझसे बात करे और आएंगे आपके बीच में। इसलिए मैं हर वीडियो में यही कहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब, जो नए हैं, जो नई पहली बार देखेंगे कर लेंगे, जो पुराने प्रभु उनको बहुत आशीष दे और बहुत बहुत आशीष देता रहे। मैं हर वीडियो में उनके लिए मैं प्रेयर करती रहती हूँ, जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मेरे प्रभु के दासी या प्रभु के बच्चे विश्वासी, जो भी सुनते, जो भी हमें फॉलो करते हैं, जो भी हमें पसंद करते हैं, प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे, ये मेरी दिलो दुआ है। ओके प्रियो, तो यहाँ पे कहता है जो ऐसा नहीं है तो उसको क्या है, उनको पर्दा डल गया है। कैसा पर्दा डल गया? सुनिए, नष्ट होने वाले।
नष्ट, ये पर्दा को, क्योंकि पर उसके जीवन में लालच की, मिलावट की, और चर्च में वही आ गया ना एंटी क्राइस्ट का बनाया हुआ, जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र वाला पास्टर, क्योंकि उसने अपना पास्टर हमारे बीच में रख दिया है, जो मिलावट का प्रचार करते हैं, जो लालच का प्रचार करते हैं, जो कलीसिया को गुमराह करते हैं, जो परमेश्वर के मसीह की देह को ख़राब करते हैं, उनकी मैं बातें कर रही हूँ। जो करते हैं, जो नहीं करते हैं, परमेश्वर उसे आगे बढ़ाए, जो करते हैं वो सुधर जाए। मैं नहीं जानती इस पृथ्वी पे कितने करोड़ों लोग हैं जो मसीह में हैं, मैं नहीं जानती, पर मैं इंकरेज करना चाहती हूँ वचन के क्रम से। मुझे और उल्टा सीधा बोलने की कोई राइट नहीं दिया है, लेकिन वचन से अवेयर करने का मुझे पूरा राइट दिया है, पूरा अथॉरिटी है, और उस पर मैं उसके अकॉर्डिंग पे मैं आप लोगों को अवेयर करती हूँ इस वचन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 4 को। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। राइट, अच्छी कलीसिया पर ना चमके, वो सुसमाचार ना सोचाए, जो सुनाने वाले हैं वो खुद पोजस हो जाए शैतान में, ना चमके। तो प्रियो जान रहे हैं, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो गया है सुनाने वाला कल्ट ग्रुप। मसीह कहलाते हैं, मसीह के रूप लेके धारण करके पासवान बनकर, लेकिन आपको मिलावट मिलेगा। तो प्रियो हाथ बनकर मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, विनती है कि सही शिक्षा पर रहिए। यदि आप अपना जीवन को बचाना चाहते हैं तो इस वचन से आप अवेयर होइए, और हर एक वचन में मैं आपको अवेयर करूँगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये सहज हल्का बोझ दिया है और मेरे अंदर में एक तरफ दिया है आप लोग तक है। क्योंकि जब तक ये सोशल मीडिया चलेगी मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊँगी। आज सोशल मीडिया में लोग बहुत कुछ दिखा रहे हैं, वो लोग जाति में देखते हो, हमने इसमें परमेश्वर का वचन भरना है, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, जहाँ हो, ताकि वचन परमेश्वर के रूह बच सके। ऐसे झूठे सेवकों से, झूठे प्रचारकों से, झूठे शैतान के प्रचारकों से बचेंगे। समझ गए? तो क्या कहता है यहाँ पे, क्या कहता है, कहता है कि जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, अब संसार के ईश्वर कौन है? लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, वही तो संसार का बोल, संसार में सब उसकी बुद्धि क्या कर दिया? अंधी कर दिया है, तो उनको दिखेगा ही ना। जैसे कि मैं संडे चर्च में प्रचार किया, कलीसिया गरीब हो रहे हैं, अब भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, भीड़ हो रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कलीसिया। मैंने ये शब्द को अपनाया था, बिल्कुल मैंने, मेरे शब्द नहीं है, ये पवित्र आत्मा का अगुवाई हो रही है। तो मैं, क्योंकि मैं कलीसिया, प्रभु की कलीसिया के लिए मैं बहुत दर्द महसूस करती हूँ, तरफ होती है कि आज कलीसिया बचे, हम अकेले वहाँ पे सर कैसे जा सकते हैं? प्रभु के लोग सब इतने भीड़ है, उसकी आत्मा नहीं बच रहे हैं, तो कौन करेंगे? तो हम जैसे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो खरी शिक्षा को, सही शिक्षा को चला रहे हैं, जो चला रहे हैं, प्रभु ने बहुत आशीष दे। ठीक है, तो यहाँ पे ना चमके तो कौन नहीं चमकने देगा? आज शैतान के और परमेश्वर के वचन के द्वारा कौन लड़ाई कर रहे हैं? शैतान, एक वही तो है, और बाकी आप जानते हैं, खुद समझदार हैं। तो इस वचन के द्वारा आप अवेयर होइए। तो एक वचन मैं यही से मैं आपको बताना चाहूँगी। ओके, तो एक वचन को हम देखेंगे, प्रभु आशीष दे। आगे पढ़ते हैं, एक पद को और पढ़ देते हैं, फिर बताएं। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु के, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति ये यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यस यस, हम यही प्रचार करते हैं, लेकिन अधूरे ज्ञान वाले क्या कहते हैं? आज जैसे कि आप बहुत जगह में, बहुत स्टेट में कितने मसीह परिवार को सता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धर्म परिवर्तन करते हैं। मूर्खों, जो ऐसा लफ्ज बोलते हो ना, तो यहाँ पे वचन सुनिए, हमारे ऊपर तेज चमके हैं, हम मनुष्य हैं, हमारे परमेश्वर ने अधिकार, अथॉरिटी दिया है कि हम परमेश्वर का गॉस्पेल सुनाए। वो जो जिसका वचन अभी मैं आपके बीच में रख रहे हैं ना, ये इनका नाम जो ये हम पौलुस कह के बोलते हैं, ये वही साहुल था, और वो रोम का एक अच्छा अधिकारी था, अच्छा अफसर था, और ये मसीहों को मारते थे, पीटते थे, लेकिन वही मसीह को मारने पीटने वाला, जेल में डालने वाला, आज हमारे परमेश्वर के कलाम को महिमा दे रहे हैं, और पूरी बाइबल और भरा हुआ है इनसे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार इन्होंने किया है। तो इनका मन बदल दिया, तो हम लोग को क्यों नहीं बदलेगा परमेश्वर? बिल्कुल
तो हम उनकी प्रचार करते हैं और वो तेजोमय ने हमारे जीवन को बदला है। तो आइए एक बार निर्गमन में भी हम देखते हैं। यशायाह में एक निर्गमन में देखेंगे और यशायाह का देखेंगे हम। यशायाह में 34 का यशायाह में 9 का 2 में देखेंगे। ठीक है, 2 में क्या कहता है? जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यस, आज इजराइलियों में जब गुलामी थे, जैसे मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, तो इजराइली क्या थे? गुलामी में थे। वहाँ पर उनके ऊपर परमेश्वर का ज्योति चमका और उनको बताया गया, और कुछ लोग उसमें थे, बहुत लोग परमेश्वर की बाट को जो रहे थे कि कोई होगा, लेकिन परमेश्वर ने उस बातों को, उनके इंतज़ार को उनको लेकर के गया, छोड़ाया। लेकिन ये लोग, वही मैं बताती हूँ, जो आज्ञा को नहीं मानेंगे, जो सच्चा गोस्पल को नहीं सुनाएंगे, जो सच्चे मसीह में बने नहीं रहेंगे, परमेश्वर में नहीं बना रहेंगे, तो फिर वही अंधकार, वो संसार का सरदार लूसीफर आपकी आंखों को अंधी कर देंगे। आप भले मसीह में आएंगे चमत्कार के लिए, भले मसीह में भीड़ बना के रखेंगे अपने जीवन को, खाली सिर्फ जैसे दवाई खाकर हम ठीक होते हैं वैसे आप प्रार्थना करवा कर ठीक रहेंगे और भीड़ बना के रखेंगे, लेकिन स्वर्ग तक नहीं पहुंचेंगे। मैं हर वीडियो में यही बातें आपको कहेंगे, अवेयर करते हैं, केयरफुल। आप परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लीजिएगा। और एक वचन को हम देखेंगे इफिसियों में 6 का 6 में क्या कहता है? इफिसियों में 6 का 6 में क्या कहता है? कहता है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हम वही तो करते हैं, हमें मसीह की इच्छा पर चलते हैं। भले जो मर्जी कहे कि धर्म बढ़ते हैं, धर्म, अपने धर्म को चेंज करने में कितने रुपये मिले हैं, आओ इसमें पता लग जाएगा कितना लिए हैं। हम तो ये कहते हैं, हमें बुरा नहीं लगता। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के बातों में यही आपको तक पहुंचाना चाहते हैं। हमको परमेश्वर ने वचन दिया है, हमें परमेश्वर ने बचाया है, परमेश्वर ने आज जीवन दिया है, हमें हमारे पर नूर चमकी है, हम उसको करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। सो प्रियो, हमें मिलावट की प्रचार नहीं, हमें परमेश्वर की सच्चाई की प्रचार हम करते हैं। तो यहाँ से आज के वचन से हम यही सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा? हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, हम बुरे थे, हम आगे बढ़ रहे हैं और मिलावट की प्रचार नहीं करेंगे और करते रहेंगे। जो ऐसा अगर नहीं चलते हो, चाहे वो मसीह विश्वासी हो या मसीह सेवक हो, तो अपने जीवन को ठीक करिए प्रियो। और नहीं तो आपको पता है, उनके लिए परमेश्वर बिल्कुल आंखें अंधी कर दिया है, उसको सच्चाई को पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो अपने आप को खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं चलना है। और एक वचन को जैसे अगर पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में क्या कहता है? 1 का 3 में हम पढ़ के सुना देते हैं। उत्पत्ति के 1 के 3 में क्या कहता है? हमारे जीवन में क्या चमका है? ज्योति चमकी है। और परमेश्वर ने कैसे संसार को चमकाया गया है, कैसे संसार को बनाया, कैसे ये पृथ्वी को बनाया, कैसे इस चीज़ों को बनाया। हमको संसार हमारे लिए दिया है, लेकिन हमारे को दिया है तो इसमें रह के हमें सही और प्रचार को चलना है और लोगों के जीवन को बचाना है। कैसे? सही चलकर। तो यहाँ पे 3 में 1 के 3 में क्या कहता है? जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा, तो यहाँ पे उसी परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में कार्य किया है। हमें ही आप नहीं छोड़ना है, हम पर दया हुई है उसी परमेश्वर ने। वहाँ पे जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो उस परमेश्वर के हम सच को जानते हैं, सच्चाई को जाने, क्योंकि हम उस चीज़ों पर नहीं हैं जिन चीज़ों पे लोग आज रहते हैं। हमें परमेश्वर के सच्ची के वचन कलाम पर, सच्चाई के ऊपर हम चलकर रूह को बचाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज के वचन से हम यही सीखे हैं, हमें परमेश्वर के वचन को चलना है। निर्गमन 34 का 34 ये भी आपके बीच में रख ही देती हूँ। हालेलुया। निर्गमन ये भी क्यों छोड़ूं, दे देती हूँ आपके बीच में। थैंक यू जीसस। जी, 1 मिनट। लिखा है यहाँ पे 34 के 34 में, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता तब उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिली उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। हाँ, क्या कहता था? मूसा के साथ जब परमेश्वर बातें करता था क्या करता था? वचन जो जो वो कहता था वो लोगों को बताता था, सिखाता था उस पर चलने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। आज भी हमारे मसीह समाज में सेवकों को ऐसा ही करना है। जो करते हैं उसको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। जो मिलावट में चल रहे हैं,
जो अपने जीवन को ऐसे कर रहे हैं, वचन से मैं आपके बता रही हूँ, तो परमेश्वर देखता है, समझ गए। तो हमें जो ऐसा करता है, नहीं करता है, वो अपने जीवन को इस वचन से उनको पढ़े और वचन में चले, क्योंकि फिर तो वही बात आ गया कि परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। तो हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? वो हीवा, वो प्रकाशन, वो शांति, वो तेजो में, वो हमें दिया है परमेश्वर ने। मुझे यहाँ तक बुला के लाया है, मुझे सत्य का प्रकट किया है, सत्य का मार्ग दिखाया है। परमेश्वर के सामने एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वाले ही के लिए पड़ा है। जब परमेश्वर ने हम पर नूर चमकाई, हम पर दया किया है, तो हमें उसको सच्चाई की तरफ परमेश्वर के वचन को फैलाना है, लोगों को अवेयर करना है और उन्हें परमेश्वर की वचन पर चलना सिखाना है। ये हम मसीह को, हम अगुओं को ये आदेश मिली है, जैसे मूसा बताते थे। लेकिन जब हम वचन को, आज्ञा को तोड़ेंगे तो बताइए, सारे भविष्यवक्ता परमेश्वर का चुना हुआ को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या हैं? तो प्रियो, इस वचन से आपको आशीष मिले और जो विश्वासी लोग हैं वो भी अपने जीवन को ठीक करें, ओके, और अपने जीवन में परमेश्वर सच्चाई पर चले। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के साथ फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आपके साथ फिर हम आएंगे। जय मसीह की।